So hey guys and welcome back to my channel. Hope you guys are doing good and सबसे पहले आई होप कि सारे सेफ़ होंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं एंड जितने भी लोग हैं सारे सेफ़ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से डाउट की जो बहुत बड़ा बना के पेश किया गया है। ये डाउट क्लास 12 पास किए हर स्टूडेंट के मन में होता है एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे मन में नहीं था, तो मैं वो फील नहीं जान सकता कि वो जब डाउट होता है तो क्या होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है। देन इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा एंड एक कमेंट भी आया था एंड ही रिक्वेस्टेड मी टू डू सो आई एम बैक विद दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और आईटी ब्रांच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है एंड डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं CS कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। तो कंप्यूटर साइंस में भी आपने देखा होगा बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस CS लिखते हैं, कुछ कॉलेजेस CSE लिखते हैं, कुछ कॉलेजेस COE लिखते हैं एंड कुछ SE लिखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो एज यू ऑल नो अमन दत्तरवाल इज़ स्टडीड फ्रॉम NSIT DTU, तो उस कॉलेज में SE लिखते हैं। बाकी मेरे कॉलेज में विच इज़ MIT यूनिवर्सिटी, उसमें CSE लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉलेज टू कॉलेज वो डिफ़र करता है। तो सबसे पहले इनकी डिफरेंस की बात कर लेते हैं, फिर IT और कंप्यूटर साइंस की डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले CS ब्रांच जो होती है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर फोकस्ड होती है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से उसका मतलब होता है। तो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की पढ़ाई होती है एंड जो फिर CSE ब्रांच आ जाती है उसमें सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है, उसके साथ साथ हार्डवेयर के कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो उसको वो बोल देते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। COE की तो उसमें कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पार्ट तो रहते ही हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो रहते ही रहते हैं एंड कुछ पार्ट उसमें इलेक्ट्रिकल का भी इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए उसको COE का नाम दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंस की। तो सबसे पहले सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में 70 to 80% सिलेबस सेम रहता है, उनका कोई डिफरेंस नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20% डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है उसमें हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल एंड इन सब के पार्ट भी पढ़ाए जाते हैं एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। इस वजह से उनका 80% सिलेबस सेम रहता है, लेकिन 20% डिफ़र करता है। सिर्फ यही डिफरेंस है सिलेबस में। प्लेसमेंट वाइज मैं अभी बता दूं कि प्लेसमेंट वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्लेसमेंट की बात हुई है तो प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो प्लेसमेंट अगर जब होता है तो आई मीन सेकेंड ईयर, आई हैव टॉक टू मैनी सीनियर्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन सो मैनी कंपनीज, सो आई नो व्हाट गोस इन टू प्लेसमेंट। देन प्लेसमेंट जब होता है तो सबसे पहले कोडिंग राउंड होता है, देन टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो कोडिंग राउंड में तो आपकी स्किल्स पे बेस्ड रहता है ना, कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं एंड आपको कोडिंग आती है कि नहीं। तो वो कोडिंग राउंड तो आप किसी भी ब्रांच में रह के क्लियर कर सकते हो। मींस अगर आपको कोडिंग आती है, आप इलेक्ट्रिकल में भी हो तो आप क्लियर कर सकते हो ना। मतलब मोस्टली कंपनियां ऐसी ही होती हैं जो ऐसे नहीं कहती कि हम CSE ब्रांच को ही लेंगे एंड IT ब्रांच को ही लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहीं कहीं तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे को भी कोडिंग राउंड में बैठने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उसको कोडिंग आती रहती है, उसको कोडिंग पसंद है। देन वो भी एक बड़ा पैकेज फोड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर IT ब्रांच से हो और या CSE ब्रांच से हो तो आपके प्लेसमेंट में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 में से 1-2 कंपनियां ही ऐसी होती हैं जो जिनके कुछ नखरे रहते हैं कि हाँ नहीं, हम इस ब्रांच पे फोकस्ड हैं, हम इसी ब्रांच के बच्चों को लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं रहता एंड प्लेसमेंट के टाइम सारे सेम हो जाते हैं। और ब्रांच पे डिफरेंस तब पड़ता है जब आप एक कोडिंग आपको नहीं आती, आप सिर्फ अपने ब्रांच की पढ़ाई को लेके अपने ब्रांच के कैरियर में प्लेस्ड होना चाहते हो, देन उसमें डिफरेंस आता है। क्योंकि हाँ, अगर डिफरेंस नहीं आएगा तो CSE और IT को इतना प्रीफर क्यों किया जाएगा, तो तब डिफरेंस आता है। एंड अगर हम बेसिकली बात करें और जनरली बात करें तो उन सब में कोई डिफरेंस नहीं आया। एंड प्लेसमेंट के टाइम पे सारे साथ ही बैठते हैं IT एंड CSE के बच्चे। तो
प्लेसमेंट का हो गया कि प्लेसमेंट में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेसिकली आईटी और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 19-20 का डिफरेंस भी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो सिर्फ सिलेबस में डिफरेंस आता है, वो भी जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपके लगभग कोर सब्जेक्ट्स तो सेम रहते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री और फिज़िक्स, मैथ्स तो सबका सेम रहता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब डिफ़र करते हैं दोनों ब्रांचेस में। बाकी जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं विच इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और बाकी सारी चीज़ें जो रहती हैं वो सारी सेम रहती हैं। कोर कोर्सेज़ में डिफरेंस कोई भी नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल कोर्सेज़ में डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल से जो कोर्स होते हैं उसमें सिर्फ डिफरेंस आता है बस। एक सेकंड क्वेश्चन भी था उसका कि MIT JEE एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो MIT JEE एग्ज़ाम यार 60 क्वेश्चंस होते हैं, 15 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट PCM एंड 15 फ्रॉम इंग्लिश। और लाइक हार्डनेस की बात करें, डिफ़िकल्टी की बात करें तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं रहता। 11-12 आपने अगर ठीक से भी किया है, अच्छे से नहीं ठीक से भी किया है, तो वो आपको बहुत इजीली निकल जाएगा। और इंटरव्यू की तो आप चिंता ही मत करो, इंटरव्यू में तो लगभग वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं कि हाँ आपका IQ लेवल क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो सिर्फ आपके बारे में क्वेश्चन करेंगे, आपके कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। They will only ask you why you have chosen computer science or whichever branch you have chosen. They will only ask you this about your college, and other they will ask you about you, who are you and where are you from, and what do you like and all these stuffs. So they will ask you and they'll check your personality only, not your knowledge of class 11th and 12th. So you will easily clear your interview. Only you have to focus on your like MIT JEE exam, which is also very easy. Most of the people clear, but कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% बच्चे क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे नहीं कर पाते, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल can clear that exam. It's very easy, it's like not that hard of not that JEE level exam. It's easy if you have done your class 12th averagely, then you will clear that exam. मैंने एक कमेंट पढ़ा कि लाइक एडमिशन कैसे होगा, they said that I have cleared the इंटरव्यू राउंड, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद वो आपको एक माइक्रोसाइट देंगे। माइक्रोसाइट पे आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, लाइक एडमिशन लेटर भी वहीं पे आएगा, आपका फीस रिलेटेड डिटेल्स भी यहीं आएगी। और इस साल जैसे एज ऑल ऑफ यू नो डैट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ID पासवर्ड MS टीम्स का, तो वो सारी चीज़ें भी माइक्रोसाइट पे ही आनी चाहिए। देन आपको वेट कर सकते हो आप कि हाँ कब आएगी, कब नोटिफिकेशन। माइक्रोसाइट का नोटिफिकेशन आपके मेल पे आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे भी आएगा, एंड उससे आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। फिर जब आप फीस पे कर दोगे तो आपका अमेज़ोन एक्टिव हो जाएगा। देन अमेज़ोन ID पासवर्ड एंड अमेज़ोन ही आपके मतलब लाइफ कॉलेज लाइफ का सबसे मेन पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड इन शॉर्ट कंप्यूटर साइंस एंड IT में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उसको बहुत बड़ा बनाया गया। क्योंकि एक ऐसा है कि IT ब्रांच पहले नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा हुआ कि हम बच्चे कम ले पा रहे हैं, हम बच्चे मतलब ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स रहती हैं, तो उन्होंने एक IT ब्रांच इन्वेंट किया जिसमें सब्जेक्ट सारे सेम रहेंगे, सिर्फ डिफ़र ये करेगा कि उसका नाम डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा बच्चों को लेने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने ये एक ब्रांच का इन्वेंट किया, विच इज़ गुड। मोर पीपल विल बी लाइक प्लेस्ड, मोर पीपल विल बी getting admission in the colleges, so it is good, it's not that bad. So there is no difference between IT and computer science. Core courses are same if we talk about syllabus, and placements
तो एकदम सेम है। प्लेसमेंट में 19-20 का डिफरेंस भी बहुत मुश्किल से आता है। तो बाकी आप देख लो कैसा करना है आपको। दोनों में से जो भी ब्रांच लेनी है दोनों अच्छी हैं, कोई भी मतलब कम नहीं है कि CSE ज़्यादा ऊपर है NIT कम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ब्रांच सेम है। सो एंड एक और क्वेश्चन था कि MIT पटना कैसे, मतलब MIT पटना में BTech CSE सही रहेगा कि नहीं। तो MIT पटना जब हमने बोला तो मुझे MIT पटना याद ही नहीं आएगा कि पटना में भी MIT है। देन मैंने उसके बारे में सर्च करा तो मुझे पता चला कि 2017 में ही वो इस्टेब्लिश हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी वहाँ पे एडमिशन लेना दैट विल बी लाइक more good than taking admission in Lucknow or Noida or Greater Noida branch. So I think you should prefer Noida branch. It is good and फीस तो दोनों जगह की सेम ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी नोएडा ब्रांच बहुत पुरानी है तो यहाँ कंपनीज भी बहुत ज़्यादा आती हैं एंड नोएडा इज़ अ लाइक टेक्निकल हब ऑफ कंपनीज एंड मास रिक्रूटर्स और सारी चीज़ों का। आई थिंक यू शुड प्रेफर नोएडा ब्रांच। सो ऑल things clear. Thank you for watching this video. I hope and I wish कि I was clear about the difference between computer science and information technology. I'll be there with you all in next video. तब तक के लिए stay blessed, stay safe and stay home and peace out.